1834 का वर्ष एक ऐतिहासिक मोड़ था जब ब्रिटिश हुकूमत ने भारत से हजारों लोगों को एक अनजान सफर पर भेजा। मॉरिशस की धरती पर गन्ने के खेतों में मेहनत करने वाले ये हाथ सिर्फ सपने ही नहीं बल्कि भारत की भाषा, परंपरा और संस्कृति भी अपने साथ लेकर आए। समय बदला, पीढ़ियां आगे बढ़ीं, लेकिन भारतीयता की जड़ें और गहरी होती गईं। आज मॉरिशस की 70% से अधिक आबादी भारतीय मूल की है। भोजपुरी की मिठास, तमिल की परंपरा, हिंदी की पहचान और भारतीय संस्कृति की छाप यहां के हर कोने में महसूस की जा सकती है। यह सिर्फ एक ऐतिहासिक कड़ी नहीं बल्कि भारत और मॉरिशस के बीच आत्मीय रिश्ते की कहानी है जो समय के साथ और भी मजबूत हुई है। यहां के लोग दीपावली, होली, गणेश चतुर्थी जैसे त्योहार धूमधाम से मनाते हैं और भारतीय सिनेमा, संगीत व भोजन को भी बेहद पसंद करते हैं। लेकिन आज के दौर में मॉरिशस भारत के लिए इतना महत्वपूर्ण क्यों है? दरअसल मॉरिशस हिंद महासागर में भारत का एक अहम रणनीतिक सहयोगी है। इसीलिए भारत वहां कोस्ट गार्ड और नौसेना सुरक्षा को मजबूत करने में मदद करता है। भारत ने मॉरिशस को नौसैनिक जहाज दिए हैं और उसकी समुद्री सुरक्षा को बेहतर बनाने में सहायता की है। यह इसलिए भी जरूरी है क्योंकि चीन लगातार हिंद महासागर में अपना प्रभाव बढ़ा रहा है। श्रीलंका के हम्बनटोटा पोर्ट और मालदीव में उसकी मौजूदगी इसी रणनीति का हिस्सा है। लेकिन मॉरिशस में भारत की मजबूत पकड़ चीन की इस योजना को कमजोर कर सकती है। खासतौर पर भारत अगालेगा द्वीप पर हवाई पट्टी और बंदरगाह का निर्माण कर रहा है, जिससे चीन की गतिविधियों पर नजर रखना आसान होगा और हिंद महासागर में शक्ति संतुलन बना रहेगा। इसके अलावा मॉरिशस भारत के लिए एक बड़ा निवेश और व्यापार केंद्र भी है। भारत ने मॉरिशस को लाइन ऑन क्रेडिट के तहत कई वित्तीय सहायता दी है, जिससे दोनों देशों के व्यापारिक रिश्ते और मजबूत हुए हैं। भारत शिक्षा और तकनीकी क्षेत्र में भी मॉरिशस का सहयोग कर रहा है। मॉरिशस के कई छात्र भारत में पढ़ाई के लिए आते हैं और वहां भी भारतीय विश्वविद्यालयों की शाखाएं खुल रही हैं। नरेंद्र मोदी अपने 2 दिवसीय दौरे 11 और 12 मार्च के तहत आज बुधवार को मॉरिशस के राष्ट्रीय दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। यह दूसरी बार है जब पीएम मोदी मॉरिशस के राष्ट्रीय दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में भाग ले रहे हैं। हालांकि यह यात्रा सिर्फ एक औपचारिक दौरा नहीं है बल्कि इससे कई महत्वपूर्ण समझौते और परियोजनाएं जुड़ी हुई हैं जो रक्षा, व्यापार और सांस्कृतिक संबंधों को और मजबूत करेंगी। इस दौरे के दौरान संभावित बड़े ऐलान किए जा सकते हैं, जिनमें शामिल हैं मॉरिशस में बुनियादी ढांचे को लेकर नए प्रोजेक्ट्स, समुद्री सुरक्षा और रक्षा क्षेत्र में नए समझौते, शिक्षा और छात्रवृत्ति कार्यक्रमों का विस्तार। मॉरिशस की अहमियत केवल भारत के लिए ही नहीं बल्कि वैश्विक स्तर पर भी महत्वपूर्ण है। यह न केवल एक सांस्कृतिक और आर्थिक साझेदार है बल्कि एक रणनीतिक सहयोगी भी है। मॉरिशस के जरिए भारत हिंद महासागर क्षेत्र में अपनी स्थिति मजबूत करता है और चीन के बढ़ते प्रभाव को संतुलित करने में भी मदद मिलती है। यही वजह है कि पीएम मोदी की यह यात्रा भारत और मॉरिशस दोनों के लिए बेहद महत्वपूर्ण कदम है। क्या आपको लगता है कि आने वाले समय में मॉरिशस भारत के लिए और भी अहम भूमिका निभाएगा? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं।